आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो में हमने समांतर श्रेणी की बात की थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए समांतर श्रेणी में जो आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन पहले नॉर्मल क्वेश्चन होता है, फिर उससे थोड़ा अलग होता है, टफ होता है, फिर आगे टफ होता जाता है। उसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा अलग हटके समांतर श्रेणी के एक क्वेश्चन बताऊंगा। विद्यार्थियों, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 639 है। तो सबसे पहले तो हम समांतर श्रेणी में देखेंगे कि इसमें ए कौन सा है, डी कौन सा है, एन कौन सा है, ए एन क्या है। जो चीज़ें हमें दे रखी है और जो चीज़ नहीं दे रखी है वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ए क्या है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो पहला जो पद होता है वही ए होता है। तो इसमें पहला पद क्या है? पहला पद आपका 3 हो गया। उसके बाद में हमें डी की आवश्यकता होती है। तो डी के बारे में मैंने बताया था कि डी प्रथम जो द्वितीय पद है उसमें से अगर हम प्रथम पद माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? डी आता है। तो आपका द्वितीय पद कितना है? 15। प्रथम पद कितना है? 3। इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो वो हमारे पास डी या सार्वअंतर या सार्व अनुपात आएगा। तो कितना आ गया आपके पास? डी। विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हमें एन नहीं दे रखा है। इसमें ये जो कौन सा पद 639 है, कहने का मतलब ये ए एन दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है। ए एन आपके पास कितना है? 639। प्रश्न में क्या नहीं दिया हुआ है? प्रश्न में हमें एन नहीं दिया हुआ है, तो ये एन हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हम इसमें देखेंगे ए दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है, हमें एन नहीं दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों, एन ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हमें प्रश्न में ऐसा देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज दे रखी है जिसका फॉर्मूला होता है। इसमें ए एन दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला होता है। तो ए एन के फॉर्मूले से ही हम एन ज्ञात कर सकते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस फॉर्मूले में जो जो संख्याएं हमें दे रखी है वो हम यहां फॉर्मूले में रख देंगे। ए एन दे रखा है आपको, ए एन देखेंगे, ए एन हमें दे रखा है 639। लिख दो, लिख दिया। बराबर का बराबर हमें क्या चाहिए? फॉर्मूले के अनुसार ए चाहिए। ए कितना दे रखा है? ए हमें 3 दे रखा है, 3 लिख दिया। उसके बाद में प्लस ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे। एन, एन दे रखा है क्या? एन हमें नहीं दे रखा है, तो क्या लिखेंगे? एन का एन, माइनस का माइनस, 1 का 1 गुणा डी। डी कितना दे रखा है? डी हमें 12 दे रखा है। ठीक है, अब इसका आगे हल करेंगे। 639 इक्वल 3 प्लस इस n माइनस 1 पूरा ब्रैकेट में है, 12 को इस n माइनस 1 से गुणा करेंगे। 12 को n से गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 12n माइनस का माइनस, 12 को 1 से गुणा किया तो 12। ठीक है, उसके बाद में ये एक तरह से हमारे पास समीकरण बन गया है, इक्वेशन बन गई है। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। मैं सारी की सारी नंबर को इधर ले लूंगा और इस 639 को बराबर के उधर भेज दूंगा, तो निशान चेंज नहीं होगा। तो सारा का सारा इधर लिख लेते हैं। 3 प्लस 12 एन माइनस 12 इक्वल 639। ठीक है, अब ये समीकरण हो गया। 12 एन यहां लिख दूं इक्वल 639, प्लस का 3 उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का 3 बराबर के उधर जाकर क्या हो गया? माइनस का 3। माइनस के 12 बराबर के उधर जाकर किसका हो गया? प्लस के 12। ठीक है, 12n इक्वल
639 में -3 करेंगे तो क्या हो गया 636। 636 में फिर +12 करेंगे तो कितने हो गए 648। तो क्या आ गया 648। ठीक है, अब n हमारा यहां रह जाएगा, n इक्वल 648 बट्टे इस 12 का भाग इसमें लग जाएगा। तो अब 648 में हम 12 का भाग देंगे तो क्या आ गया 54। तो इस समांतर श्रेणी में n क्या आ गया, n ये 54 आपके पास आ गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।